ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 12 जून 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है, तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्म इंद्रिय के प्रति महिमा में कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त कहकर गायन करते हैं। तो यह किस समय की स्थिति का आसन है? इस ब्राह्मण जीवन का अपने आप से पूछो। हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनी है, नयन कमल बने हैं, हस्त कमल बने हैं। कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त। देह को देख भी रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुनी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। जो गुण रचना में है, तो मास्टर रचता में वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो व कभी कभी स्थित होते हो। सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। अपने आप को देखो। 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंट में मुक्त हुए हैं? लिप्त आत्मा हो व मुक्त आत्मा हो, आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे। जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो? सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भुलाते हो? गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति है। दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है? है कोई व्यक्ति व वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली? जब दूसरा कोई नहीं, तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो व कहते हो दूसरा कोई नहीं परंतु है। कोई है, वह सब समाप्त हो गए हैं। अगर है, तो गीत क्यों गाते हो? बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो? वाह,
कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अंतर ना हो। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने के कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम व प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं है। यह अज्ञानियों के बोल हैं, क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है। लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अर्थात समय कहते हो ना। सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो। 5,000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो। विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दे तो उसको क्या कहा जाएगा? समय भी आपकी क्रिएशन अर्थात रचना है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर अर्थात रचयिता का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे हैं। सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली। सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकते। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते, स्पेस अर्थात आकाश में चले जाते, अर्थात दूर चले जाते। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, इससे सिद्ध है कोई ना कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है, अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे कई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है। शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन सदा नहीं रहता। उसका कारण अवश्य एक सहारे के बजाय कोई न कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। आधार भी हिलता है
और स्वयं भी हिलता है, अर्थात हलचल में आते हैं, तो अपने आधार को चेक करो। चेक करना आता है? चेक करने के लिए दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर नहीं, तो बुद्धिमान आत्माओं को के सहयोग से अपनी चेकिंग करो। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया है। वा यूं कहो कि ब्राह्मण के बर्थडे अर्थात जन्मदिन की गिफ्ट अर्थात सौगात है, जो बाप द्वारा हर एक को प्राप्त है। क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो, तो सदा कमल पुष्प समान रहो, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो। समझा क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्म इंद्रियां कहाँ तक कमल बनी हैं? ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित ना रहना अर्थात कहाँ ना कहाँ आकर्षित होते हैं, तब हर्षित नहीं रह सकते। अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो। कहना और करना एक करो। वायदा करने वाला नहीं, लेकिन निभाने वाले बनो। अच्छा, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूर्त समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।